मुस्लिम लीग नून आज भी 90 की दिहाई से बाहर नहीं आ रही, वही वाली सोच के साथ आगे बढ़ रही है। हम कदम है, बिल्कुल साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपनी आप कह लें कि उसी पुरानी रविश पर कायम है। ये अब फ्रांस और फ्रांसीसी सदर हर इल्ज़ाम से क्या बरी ज़िम्मा हो गए मौलाना साहब? हर कोई फ्रॉड, हर कोई मुल्क दुश्मन, बस आप लोग ही खैर ख्वाह इस मुल्क के। मेरे ख्याल से इतने आम ओहदे पर आप बैठे हैं, बराजमान है, कुछ तो बड़ेपन का सबूत देना। सियासत में एक रवैया है मौला जट वाला, बड़के मारने का। ज़बान के आगे मैदान है, वो दौड़ाते चले जाते हैं, तो वो ठीक है दौड़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ है वो प्रोवोक करने वाला है। आज इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला किया है। जितना मकाम अवाम ने इमरान खान साहब को दिया है, आज उन्होंने फैसला भी उस कद काट के बराबर किया है। तो मैं उस मुअज़्ज़ज़ खातून जज के पास जाकर भी माजरत कर लेता हूँ, ये बड़ी बात है। प्रोग्राम में खुशामदीद। कप्तान एक दफ़ा फिर सुरखरू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद ना की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के बयान को सराहा। मुखालिफिन का बयानिया नाकाम। पीटीआई की फाइनल राउंड की तैयारियां। इमरान खान का तहरीक शुरू करने का ऐलान। हफ्ते को बड़े एहतजाज के लिए भरपूर तैयारियां। शहर इक़्तिदार की सिक्योरिटी में इजाफा। वज़ीर दाखिला के धमकी आमेज़ बयानात का सिलसिला तेज़ हो गया। अच्छा नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हुक्मरान इत्तेहाद की उम्मीद पर पानी फिर गया। कप्तान के बयानिए की एक बार फिर फतह हो गई। इमरान खान एक बार फिर सुरखरू हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लार्जर बेंच की सरबराही की, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस बेंच का हिस्सा थे। अच्छा, अदालत में आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो इमरान खान के वकील ने इस्तदा की कि उनके मौकिल खुद बात करना चाहते हैं। इस्तदा है, पहले सुन लें। अदालत की इजाज़त पर इमरान खान ने रोस्टम पर आकर कहा कि मेरी 26 साल की जिद्दोजहद कानून की हुक्मरानी के लिए गुज़िश्ता समाअत पर अंदाज़ा हुआ अदालत समझती है मैंने लाइन क्रॉस की। मेरी कभी भी नीयत तौहीन अदालत की नहीं थी। इमरान खान ने कहा कि खातून जज के पास जाकर अपने अल्फाज की वजाहत कर सकता हूँ। मैं खातून जज के पास जाकर मुआफ़ी भी मांग सकता हूँ। अच्छा, इमरान खान की बात पर अदालत आलिया ने रिमार्क्स दिए कि हम कभी भी तौहीन अदालती कार्रवाई नहीं करना चाहते। आपने जो बयान अभी दिया हम इसको सराहते हैं। इसका बयान हल्फी जमा कराएं। अच्छा, बात बयान हल्फी की सूरत में आएगी तो हम ज़ेरे गौर लाएंगे। इसके बाद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। आज की अदालती कार्रवाई के बाद कानूनी और आइनी माहिरीन ने इस मामले पर इमरान खान के पूरे कंडक्ट को मिसाली करार देते हुए सराहा। अच्छा, खान साहब ने अदलिया अदालतों के एहतराम की एक बार फिर से मिसाल कायम कर दी है। एक तरफ कानूनी महाज पर तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली, दूसरी तरफ सियासी महाज पर भी पेशकदमी की तैयारियों में तेज़ी आ गई है। इमरान खान ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाते हुए हफ्ते से तहरीक के आगाज़ का ऐलान किया बाकायदा। और इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में पार्टी के ज़िला सदूर और ओहदेदारान से मुलाकात भी की और आज खैबर पख्तूनख्वा के तंजीमी ओहदेदारों से इमरान खान ने मुलाकात की। उनकी मुलाकातों से बात वाज़े हो गई कि तहरीक इंसाफ पंजाब में किसी भी किस्म की तब्दीली के साथ बंद कर चुकी है। अब विफाक में तब्दीली के लिए फैसला कुन तहरीक चलाई जाएगी और इस तहरीक से मुतालिक असद उमर क्या कह रहे हैं, ज़रा देखिएगा। को खान साहब को बड़ा ऐलान करने वाले हैं और बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है सारे पाकिस्तान के अंदर, इधर इस्लामाबाद में भी और सारे पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है। जिस तरीके से इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने कमर तोड़ के रख दी है लोगों की, साथ उसके आज़ादी सहाफ़त के ऊपर जो हमला किया हुआ है, जो जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, जो एंकर्स के साथ हो रहा है, जो चैनल्स के साथ हो रहा है, ARY और बोल के साथ जो हो रहा है, तो इन तमाम ये फस्तायत के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ बहुत बड़ा एक एहतजाज होने। अच्छा सुना नाज़रीन, इस्लामाबाद फिर से कैद खाने का मंजर पेश करने लगे। शहर इक़्तिदार और इसके तरफ बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के मुमकिना मार्च से निमटने के लिए विफाकी हुकूमत ने FC की इजाफी नफरी इस्लामाबाद में तलब कर ली है। इसके अलावा वजारत दाखिला ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं उनसे भी इजाफी नफरी का मुतालबा किया है। वजारत दाखिला ने किसी भी मुमकिन एहतजाज से निमटने के लिए हिकमत अमली तरतीब दे दी है, जिसके तहत मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ पर खंदकों की खुदाई भी शामिल है। बड़ी तादाद में कंटेनर्स का इस्लामाबाद और शहर के इर्द गिर्द बंदोबस्त कर लिया गया है और साथ ही आंसू गैस के शेल्स और ड्रोन्स के जरिए भी आंसू गैस के शेल गिराने की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई है।
वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर नजर रखने के लिए बड़ी तादाद में ड्रोन्स और कैमरों के इस्तेमाल का भी फैसला किया है। अच्छा, इस्लामाबाद पुलिस की मदद के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात भी हासिल की जाएंगी और साथ ही वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से धमकी आमेज बयानात का सिलसिला भी तेज़ हो गया है। राना साहब कभी 25 मई की मिसाल देते हैं, भी अपने नए अज़ाइम का इजहार करते हैं और ऐसा ही कुछ उन्होंने कल हमारे प्रोग्राम में फरमाया। ज़रा टीम क्लिप चलाइएगा, कल क्या कहना था राना सनाउल्लाह साहब का। तारीख को तो आप समझेंगे कुछ भी नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा जो है वो इनके साथ होगा, क्योंकि ये शर्पसंद लोग हैं, ये मुल्क दुश्मन है, ये किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। लेकिन राना साहब खवातीन पर तशद्दुद और जैसा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, खवातीन जो बाहर थीं उनके साथ बदतमीज़ी करना, उनकी गाड़ियों को तोड़ना, ये इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं तो ये गाड़ी अगर पुलिस के ऊपर चढ़ाएंगी तो फिर क्या उस गाड़ी को जो है वो पुलिस आगे से जो है वो उसके सामने आगे से लेट जाएगी कि हमारे ऊपर से गाड़ी चढ़ा दें। लेकिन राना साहब वो तो ये कह रहे हैं ना कि हम एहतजाज करना चाह रहे हैं, हमारा जमहूरी हक है, अगर हम एहतजाज करना चाह रहे हैं और हमारा जमहूरी हक इसको हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हमें रोका क्यों जा रहा है? और 25 मई को भी रोका जा रहा था। नहीं, ये पूरा और आगे आप कह रहे हैं कि 25 मई को तो कुछ भी नहीं हुआ था ना, आप आगे कह रहे हैं आगे जो तैयारी है जिसके बारे में मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बताया, उसमें तो 25 मई से भी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, आपको रास्ता देता है। जिस सुना आपने राना साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू की और राना साहब ने उन्हें शरपसंद करार दे दिया जिन्हें 16 करोड़ पाकिस्तानियों ने वोट दिया। राना सनाउल्लाह साहब ने जिन्हें मुल्क दुश्मन करार दे दिया, उनकी मुल्क के सबसे बड़े सूबे में हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में उन्हें इक़्तिदार हासिल है, आज़ाद कश्मीर में भी यही मुल्क दुश्मन हुक्मरान है। और राना साहब आप बोलने से पहले क्यों नहीं सोचते? राना साहब आप वज़ीर दाखिला हैं, आप कानून के मुहाफिज हैं, आपके अंडर में कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पूरी रियासत, तमाम रियासती इदारे, तमाम सरकारी ओहदेदार जो हैं, पूरी रियासती मशीनरी नाअहल तस्वुर होगी अगर राना सनाउल्लाह के बकौल तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन है। 3 सूबे और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत तहरीक इंसाफ के हाथ में है, बलोचिस्तान में तहरीक इंसाफ हुकूमत में शामिल है। ये कैसी सोच है, ये कैसा बयानिया है, ये कैसी रविश है कि अपने सियासी मुखालिफिन को मुल्क दुश्मन ही कह दो, कभी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट दो, कभी तौहीन मजहब का फतवा लगा दो। लेकिन इस दफ़ा इनका वास्ता एक बड़े खिलाड़ी से पड़ा है जो इनकी सारी चालें इन्हीं पर पलट देता है, जो किसी से डरता ही नहीं है, किसी के आगे झुकता ही नहीं है, जो फाइट करना जानता है, जिसकी सारी ज़िंदगी खेल के मैदान में फ़ाइट करते गुजरी है, जिसने कभी हार माननी सीखी नहीं है, कभी हार मानी नहीं है और किसी भी प्रेशर सिचुएशन में उसने शिकस्त तस्लीम की नहीं है और जिसने हमेशा फाइट बैक किया, जिसने कभी सरेंडर नहीं किया, चाहे कितने ही मुश्किल, वो हमेशा फ्रंट से लीड करता है। और इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून के मुकाबिल वो बंदा है जिसका नाम है इमरान खान, जिसे इन्हीं की ज़बान में जवाब देना आता है, जो अपने रब के सिवा किसी से नहीं डरता, किसी कुव्वत से नहीं डरता। और वो राना सनाउल्लाह की धमकियों पर क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लीजिए। इमरान खान साहब की एक बात जो उनको दूसरे सियासी रहनुमाओं से आप कह लें कि मुमताज़ करती है, वो है उनका हसास रवैया। वो अपने वर्कर्स का एहसास करते हैं, उनके गम, उनके दुख, उनकी तकालीफ को महसूस करते हैं, उनके पास दर्द दिल है, ये सबका दुख दर्द महसूस करते हैं। किसी को तकलीफ़ में देखते हैं तो बेचैन हो जाते हैं। ये बेचैनी आपने देखी होगी इनकी गुफ्तगू में, जब इन्होंने ख़वातीन और बच्चों पर शेयरिंग से मुतालिक कहा तो एक दर्द, एक तकलीफ बाकायदा चेहरे पर महसूस हुई। ये वो एहसास था जिसकी वजह से इन्होंने इस्लामाबाद से वापसी की कॉल दी थी। वो नहीं चाहते थे मार्च में शरीक फैमिलीज़, ख़वातीन और बच्चों को तकलीफ़ पहुँचे। वो नहीं चाहते थे कि कारकुनान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों से टकरा जाएं। इन्हें एहसास था हालात की नज़ाकत का, इन्हें डर था कि कोई सानिया जन्म ना ले ले। ये होता है एहसास, क्योंकि अच्छा ये राना सनाउल्लाह साहब थे ना, जब ये मॉडल टाउन का सानिया हुआ था, याद करें, निहत्ते लोगों पे गोलियां बरसाई गई, खवातीन और बच्चों का भी ख्याल नहीं किया गया, बच्चियों का ख्याल नहीं किया गया, जुल्म का बर्बरता बाकायदा मुजाहरा किया गया। इमरान खान को एहसास था अपने कारकुनान का, मार्च में शरीक हर फर्द का। इमरान खान हमेशा से एहसास करते हैं और किसी का दुख उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। और यही वजह है कि गरीब जो अफराद हैं उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा फ्री कैंसर अस्पताल बनाया इन्होंने कि कोई गरीब इलाज से महरूम ना रहे। ये एहसास ही था कि पाकिस्तान में आलमी मेयार का तालीमी इदारा नमल यूनिवर्सिटी की सूरत में कायम है। ये एहसास ही था कि अपनी हुकूमत में जो एहसास प्रोग्राम है उसके तहत फलाही मंसूबे शुरू किए गए। ये एहसास ही था कि हेल्थ कार्ड मुतारिफ कराया गया। ये एहसास ही है कि जी ऑपोजिशन में रहकर भी सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए टेलीथॉन के ज़रिए इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं, एहतियात इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन लगता है ऐसे कि मुस्लिम लीग नून और इसकी क़यादत शायद 90 की दहाई की सियासत से बाहर ही नहीं आ सकी है। अच्छा, मुखालिफ की हर बात झूठी,
हद है कि हर नेकी भी गुनाह में शुमार होगी। ये जरा देखिएगा राना साहब कल प्रोग्राम में क्या फरमा रहे थे, इनकी सोच का अंदाजा आपको हो जाएगा इस क्लिप से। टीम चलाएगा क्लिप। टेलीथॉन कर और वो पैसे जमा करते हैं, उनको अगर लोग ट्रस्ट करते हैं उन पे, उनको पैसे भेजते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी उन पर एतमाद करके अगर पैसे भेज रहे हैं सलाह मुतासरीन की मदद के लिए, मकसद देखा जाए ना कि मकसद क्या है, तो फिर ये मुकाबलाबाजी क्यों शुरू हो जाती कि इमरान खान अगर टेलीथॉन कर रहा है तो वो अगर नहीं दिखाई जाए, या अगर इमरान खान इकट्ठे कर रहा है पैसे या कोई और कर रहा है, हम सब में से सबको एक पेज पर होना चाहिए इस मामले पर एटलीस्ट कि सलाह मुतासरीन की मदद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो पैसे। तो मदद करे ना, वो तो फ्रॉड कर रहा है। ये जो उसने पहले वो क्या वो टेलीफोन थॉन की है उसने, वो फ्रॉड की है उसने। वो जो फ्रॉड से कह रहे हैं जी हमने इतने रुपए इकट्ठा किए, कहाँ खर्च किया बताएं, कहाँ पे उन्होंने इमदाद भेजी है? यानी आप कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, वो इतने इकट्ठे ऐसे लोग बैठाए होते हैं, कोई कहता है जी मैं इतने करोड़ दे रहा हूं, सबके सामने राना साहब लोग बता रहे होते हैं, अपना नाम बता रहे हैं, शनाख्त बताते हैं कि हम इतने पैसे अकाउंट में भेज रहे हैं। फ्रॉड कैसे? पता नहीं 5 अरब किया, किस बैंक में जमा करवाया? राना साहब वैसे आपने हर बात के जवाब में फ्रॉड ही जवाब दिया। अच्छा सुना आपने, हर कोई फ्रॉड, हर कोई मुल्क दुश्मन, बस आप लोग ही खैर ख्वाह इस मुल्क के। मेरे ख्याल से ये कैसी मंतक है, ये कैसी सोच है? आप इस मुल्क के वजीर दाखिला हैं, इतने आम ओहदे पर आप बैठे हैं, बराजमान है, कुछ तो बड़ेपन का सबूत देना। ये तो बच्चों में देखा है ना हमने कि जी वो दूसरे की नहीं सुनते, बस अपनी कहते हैं, अपनी कहते जाते हैं। अच्छा आप तहरीक इंसाफ की तो छोड़ें, आप मेरी नहीं सुन रहे थे राना साहब। अच्छा नाज़रीन, जो राना सनाउल्लाह साहब हैं इन्होंने सूबाई हुकूमतों को भी अंजाम की धमकी दी है। अब इस वक्त वफाकी हुकूमत का जो सबसे बड़ा खौफ है, ये डर है, वो पता क्या है? वो ये कि ये पाकिस्तान की तारीख की वो वाहिद वफाकी हुकूमत है जो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है। और इस्लामाबाद की एक तरफ जो हदूद खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलती है, दूसरी तरफ पंजाब के साथ मिलती है, और दोनों सूबों में इस वक्त किसकी हुकूमत है? तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूद है। अब यही वो वजह कह रहे हैं कि जिस पर आजकल राना सनाउल्लाह साहब बहुत ज़्यादा तिलमिलाए दिखाई दे रहे हैं। 25 मई को तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जिस तरह की बर्बरियत का मुजाहरा किया गया था, अब ऐसा होता मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसी वजह से वो अब सूबों को धमकियां दे रहे हैं। अच्छा तहरीक इंसाफ की पंजाब में जो मौजूद क़यादत है, उसने इमरान खान की मुमकिना कॉल पर भरपूर तरीके से एहतजाज में शिरकत के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दी है। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के तंजीमी अहदेदारों और कारकुनान को तैयार रहने की बाकायदा हिदायत कर दी गई है, और तहरीक इंसाफ की जानिब से सिंध से बड़ी तादाद में कारकुनान की शिरकत भी मुतवक्के है, और तहरीक इंसाफ ने मुमकिना मार्च मुकम्मल तौर पर पुरअमन रखने का ऐलान भी किया है। अच्छा इमरान इस्माइल साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। सुना आपने, ये तहरीक इंसाफ का बयानी है कि वो पुरअमन और जमहूरी रवैयों पर यकीन रखने वाली जमात है, और तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी और JUI समेत जिस अपोजिशन जमात ने चाहा एहतजाज किया। इस्लामाबाद में मार्च और धरने दिए गए, कभी किसी का रास्ता नहीं रोका गया, कभी इस्लामाबाद को बंद नहीं किया गया, सबको जमहूरी तौर पर एहतजाज करने की आज़ादी हासिल रही, और यही जमहूरी रवैये होते हैं। ऐसी सोच से जमहूरियत मजबूत होती है। तहरीक इंसाफ जमहूरी उसूलों पर अमल पैरा रही है, चाहे वो इक़्तिदार में हो या अपोजिशन में। अच्छा दूसरी तरफ इनके मुकाबिल ये जो फिस्ताई सोच रखने वाली मुस्लिम लीग नून और इसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उस पर मुश्तमिल हुकूमत, मुस्लिम लीग नून आज भी 90 की दहाई से बाहर नहीं आ रही, वही वाली सोच के साथ आगे बढ़ रही है, और वो इसमें तनहा बिल्कुल नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस सोच में मुस्लिम लीग नून के हम कदम है, बिल्कुल साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपनी आप कह लें कि उसी पुरानी रविश पर कायम है, वो मज़हब काट और मजहबी जुनूनियत को हवा देने में लगे हुए हैं, कभी इमरान खान को यहूदी एजेंट करार देते नहीं थकते हैं। अच्छा तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जब गुस्ताखाना खाकों का मामला सामने आया था तो मौलाना साहब ने अपनी सियासत चमकाई। यही मौलाना फजलुर रहमान साहब थे ना जो सफ़ीर को की जो मुल्क बदरी का मुतालबा करते दिखाई देते थे, फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का फतवा दे रहे थे। मौलाना साहब को मेरे ख्याल से भूल गया होगा, याद नहीं होगा, चले हम याद करवाते हैं। टीम क्लिप चलाइएगा। कि फ्रांस के सफ़ीर का जाना अब ठहर गया है, और अब इसमें मसलहतों की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। जो मनाजर हम देख रहे हैं वो मनाजर नाकाबिल बर्दाश्त, वो इंसानी मनाजर नहीं। हुक्मरान और उनके वज़रा सुन लें, हमारे नज़दीक PTI और उनके वज़रा दहशतगर्द है। कि जो मुआहिदात इनके साथ हुए हैं, उन मुआहिदात के फरीक कौन हैं, उन मुआहिदात की इबारत क्या है, उन मुआहिदात के नुकात क्या हैं, उन मुआहिदात पर दस्तखत करने वाले कौन हैं, सारी तफसील पार्लियामेंट में लाई जाए, अवाम के सामने लाई जाए। दहशतगर्द के साथ मुआहिदा करने वाला भी तो दहशतगर्द ही के जुमरे में आएगा ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप तो फ्रांस के सबसे बड़े दुश्मन थे। इमरान खान ने तो फ्रांसीसी सदर से कोई राब्ता नहीं किया था, फिर भी आपने इमरान खान पर
कुफर के फतवे जारी किए। अब मौजूदा हुकूमत में आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब फ्रांसीसी सदर के गले से लगे हुए हैं, जफ्फियां डाल रहे हैं, वालिहाना लिपट रहे हैं। अब ये सब देखकर आपके जो जज्बात है कहां पर है, मजरू नहीं हो रहे। आपकी जुबान से मजम्मत का कोई एक लफ्ज नहीं निकल रहा, आपका कोई बयान नहीं आ रहा, आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। ये अब फ्रांस और फ्रांसीसी सदर हर इल्जाम से क्या बरी जुमा हो गए मौलाना साहब? अब आप हुकूमत में है तो सब अच्छा हो गया? या तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आपको सिर्फ सियासत करनी थी, आपको सिर्फ हुकूमत पे तनकीद करनी थी, आपको सिर्फ अपनी सियासत चमकाना थी? अब यही समझ आ रही है आपके रवैये से? नाज़रीन, मुल्क के जो सियासी मंजरनामे में ये जो गैर मामूली कह लें कि हलचल नज़र आ रही है, एक तरफ तहरीक इंसाफ हुकूमत पर दबाव बढ़ाती नजर आ रही है और दूसरी जानिब अवाम का जो सब्र है वो भी खत्म होता जा रहा है, पैमाना लबरेज होता दिखाई दे रहा है। महंगाई आपके सामने, ना कि हुकूमती पॉलिसीज ने अवाम का बाकायदा जीना दुबर कर दी है। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ आपके सामने, इसने ज़रूरी सेक्टर को सबसे ज़्यादा मुतासर कर दी है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, जो ज़रूरी शोबा जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में फलता फूलता दिखाई दिया, 4 अहम तरीन अजनास की रिकॉर्ड पैदावार हुई, किसानों को अपनी मेहनत का अच्छा सिला मिला, लेकिन आज वही किसान सड़कों पर आ गया। ये मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी से इतना नाराज़, इतना नाला कि हज़ारों किसान इस्लामाबाद पहुंचे, मुतालिबात के हक़ में मुजाहरा किया। अच्छा, मुजाहिरीन के जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हैं उसके काफ़ी ज़्यादा दौर हुए, मुतादिद दौर हुए, और जबकि जो रात के मुज़ाकरात की कामयाबी के ऐलान के साथ ये एहतजाज ख़त्म किया गया। किसानों के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने इस शर्त पर एहतजाज ख़त्म किया है कि वज़ीर आज़म की वापसी पर किसान रहनुमाओं और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात कराई जाएगी। अच्छा, इस वक्त अभी जो मुल्क में सैलाब की तबाहकारी हैं, इसकी वजह से लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और सैलाबी पानी के बाइस बड़ी राजी नाकाबिले काश्त हो चुकी है। लाखों जो हेक्टर ज़राई जो ये आप कह लें राजी आइंदा साल पैदावारी सलाहियत ख़त्म हो चुकी है और सैलाब के बाइस ज़ख़ीरा गंदम समेत दीगर जो अजनास उसका भी नुकसान हुआ है। इस सारी सूरत हाल में आइंदा 2 साल तक पाकिस्तान को ग़िज़ाई किल्लत के खदशात भी हैं और ऐसे में ये जो काबिल काश्त अराजी है इस पर आप देख लें कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देकर अच्छी जो पैदावार है वो हासिल करने की बजाय हुकूमत ने किसानों के लिए मुश्किलात में बाकायदा इजाफा कर दी है। अब ऐसे कब तक चलेगा? मेरे ख्याल से ऐसे नहीं चलेते। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। तौहीन अदालत केस में अहम पेशरफ मुत्तहिदा हुकूमत को बड़ा धचका। हफ्ते से तबले जंग लॉन्ग मार्च का होगा आगाज़। कंटेनर्स लगने का सिलसिला शुरू। इस्लामाबाद एहतजाज से पहले ही सील करने का फैसला हो गया और इस बार अंजाम 25 मई से भी ज़्यादा बुरा होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला धमकियों पर उतर आए हैं। इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मलिक आमिर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और सीनियर सहाफ़ी तजियाकार बोल न्यूज़ आमिर ज़िया साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले मैं आमिर डोगर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर आमिर ज़िया साहब आपकी तरफ आती हूँ। डोगर साहब, ये साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से ये जो तौहीन अदालत केस में खातून जज से माफ़ी मांगने की पेशकश के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान के खिलाफ आज फर्द जुमायत नहीं की गई, जबकि जो समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। तो क्या लगता है आपको, क्या अदालत इमरान खान साहब को क्लीन चिट देगी? देखिए, आज इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला किया है और जितना बड़ा कद काट अल्लाह ताला ने, जितनी इज़्ज़त, जितना मकाम अवाम ने इमरान खान साहब को दिया है, आज उन्होंने फ़ैसला भी उस कद काट के बराबर किया है। आज उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की है, कानून और आइन की हुक्मरानी की बात की है और उन्होंने ये कहा कि अगर आप कहें तो मैं उस मुअज़्ज़ज़ खातून जज के पास जाकर भी माजरत कर लेता हूँ। ये बड़ी बात है और जिससे मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की कद काट और इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा हुआ, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। और ये नौबत अगर उस दिन भी रोस्ट्रम पे मुअज़्ज़ज़ जज सबान अदालत उनको बात करने का मौका दे देती तो शायद ये मामला उस दिन ही वाइंड अप हो जाता। बात क्लीन चिट की नहीं है, बात सिर्फ सिंपल सी है कि 99.9% केसेस में, मैं भी छोटा मोटा कानून का तालिब इल्म हूँ, कि आप अगर आपने इरादी या गैर इरादी तौर पर अदालत ये समझे कि आपने अदालत की तौहीन की है या कोई ऐसा फ़िक्रा जिस पे आपको कंटेम्प्ट लगती है, तो अगर आप माजरत कर लें अदालत से तो अदालतें अमूमन वो मामला वहीं वाइंड अप कर देती हैं, जो आम नॉर्मल प्रैक्टिस है। क्योंकि ये एक बड़े मकबूल लीडर का मामला था, इमरान खान साहब का मामला था, तो फिर प्याली में
चाय की प्याली में तूफान तो आना था, जो अब तक आ रहा है कि जी वो एफिडेविट अब क्या होगा और इफ एंड बट क्या हैं, गैर मशरूत होनी चाहिए, मशरूत होनी चाहिए, फलाना है फलाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मामला अब ख़त्म हो गया है, अब बात आगे की है और वो ये है कि जो हमारा मुतालबा है, जो इस कौम का मुतालबा है कि जो 5.5 सालों में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आवाम का कचूमर निकाल दिया है और जो महंगाई का सैलाब है और ये हर शोबा ज़िंदगी में नाकाम हो गए हैं, इन 5.5 सालों में कोई ऐसा काबिल ज़िक्र काम ये हुक्मरान नहीं बता सकते जो उन्होंने इस मुल्क के लिए या इस मुल्क के अवाम के लिए किया हो, सिवाय इसके कि उन्होंने अपना 1100 अरब का NRO लेकर और वो जो इनकी चोरी थी, डकैतियाँ थी, डाके थे, उनको क्लीन चिट हासिल कर लिया खुद ही बैठकर, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। तो यही एक मुतालबा है, यही एक सोच और बेदारी है जो खान साहब ने इन 5.5 महीनों में आवाम को दी है, जिसके नतीजे में हम इस्लामाबाद की जानिब जा रहे हैं। और हमारा एक मुतालबा है कि फौरी एक आज़ाद, एक साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा आमिर ज़िया साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने डोगर साहब को भी सुना, तो ये जो इत्तेहादी हुकूमत के अब तक के तमाम हरबे आमिर ज़िया साहब नाकाम नज़र आ रहे हैं, नाकामी का इनको सामना करना पड़ रहा है। इमरान खान की बल्कि मकबूलियत में पहले से ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है और आज की जो अदालती कार्रवाई है उससे हुकूमत को कितना बड़ा धचका लगा होगा आपके मुताबिक, और हुकूमत मजीद हम कह सकते हैं कि मजीद ओछे हथकंडे इख्तियार करने की आगे प्लानिंग करने से बाज नहीं आएगी, करती चली जाएगी? यकीनन हुकूमत की सफ़ों में झुंझलाहट आपको नज़र आएगी, उसमें बेचैनी नज़र आएगी। हुकूमत शदीद दबाव का शिकार है और दबाव का शिकार 2-3 वजूहात की बिना पर। एक तो यकीनन इमरान खान साहब की बढ़ती हुई मकबूलियत है, फिर दूसरा उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्कुल सिफर पे खड़ी है। लोग जो हैं, एक आम पाकिस्तानी या पाकिस्तानियों की जो अक्सरियत है उनको तस्लीम नहीं करती या उनके बारे में कोई बड़े मजबूत उनके ख्यालात नहीं होते, ये दूसरी वजह है। और फिर तीसरी वजह ये कि माशी महाज पर जो उन्हें पैदर पै शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है और हालात जो बद से बदतर हो रहे हैं, दिगरगूं हो रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि किसी की भी नींद उड़ा दें। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि इमरान खान साहब की जो वो कहते हैं कि जी मतलब शराइत आयद कर रहे हैं और एक बात करें कि जी उन्होंने माफ़ी मांग ली और अपने उसका सबूत दिया, अपने गिल्ड का सबूत दिया। अभी मैं सुन रहा था नून लीग के बाद दोस्तों को, तो मेरा उस पर कहना है कि इमरान खान ने ये जो माजरत की है ये इन स्पाइट ऑफ, ये गौर कीजिएगा, इन स्पाइट ऑफ, क्योंकि उनका इंटेंशन नहीं था। उनकी जो उन पर कंटेम्प्ट का केस बना, ज़ाहिर है कि मोअज़्ज़ज़ अदलिया के अपना अदालत का अपना व्यू होता है, लेकिन इमरान खान साहब का इंटेंशन ये नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि मैं कानून का दरवाज़ा खटखटाऊँगा और अगर हमारे साथ जो ज़्यादती हुई तो मैं उसको तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। जब भी आप देखें कि अदालत ने उसके बारे में जो है एक जो उनको रवैया अपनाया। फिर दूसरी बात हमें गौर करने की है कि नून लीग जो है मुआवजा करती है, वो कहते हैं जी इमरान खान साहब के साथ छूट दी जा रही है और हमारे ही लोग जब कंटेम्प्ट के केस में थे, दानियाल साहब का नाम लेते, निहाल का नाम लेते, निहाल हाशमी साहब का। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन दोनों के यानी कि तीनों हजरात की तो कोई मुआवजा नहीं बनता। इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा था बिल्कुल एक मुख्तलिफ पैराए में कहा था, उसकी उन्होंने वजाहत भी कर दी, जबकि इंटेंसिटी तलाल साहब की और निहाल हाशमी साहब की बहुत ज़्यादा थी इमरान खान के हिसाब से। वो वाकई सोच समझ के तौहीन के मुर्तकिब हुए थे। तो अदालत जब करती है, मतलब अगर मेरे और आप पर एक ही तरह का चार्ज हो तो ये देखेंगे ना कि चार्ज की जो नौयत है, यानी कि जो काम मुबैना तौर पे कमिट किया गया है, जो गलत चीज़ कमिट की गई है, जुर्म कमिट किया गया है, उसकी इंटेंसिटी भी देखेंगे ना। तो उसमें भी आप देखें तो जाहिर है कि जब अदालत अपना व्यू फॉर्म करेगी तो इस चीज़ को भी देखेगी कि उन्होंने किस लहजे में कहा, किस पैराए और किस पस मंज़र में कहा और इमरान खान साहब ने किस उसमें कहा। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन एक लोगों ने एक मसनूई तरीके से बनाया था कि जी कोई बहुत बड़ा केस है। हम जैसे लोग, आपको याद होगा पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में आया था, कुछ 2-4 हफ्ते पहले की बात है, तो मैंने यही अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब पे जितने केस हैं उस पर कोई भी केस जो है संजीदा नौयत का नहीं है। दहशतगर्दी का केस खारिज हो गया, इस केस में से हवा निकल गई। और आप ये देखिएगा कि जो तोशा खाना का केस है, इस किस्म के और वो जो उन्होंने बनाया प्रोहिबिटेड फंडिंग का, वो भी एक गैर संजीदा केस है। वो केसेस जो हैं वो आप, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई कानून दा हूँ या कुछ हूँ, मगर हमने भी 30 बरस बाल सफ़ेद किए सहाफ़त में और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जी चार्जशीट किस लेवल की है। यानी कि आप कहें कि नाज़माबाद की पहाड़ी का मुआवजा करने लगे कोई हमाला से, तो एक तरफ कोई हिमालय का करप्शन है, बदनवानी है कोई हिमालय जितनी, और एक तरफ कोई छोटा सा टीला है मुबैया, वो भी मतलब है कि अभी यकीन नहीं है कि करप्शन है या नहीं है।
तो ये चीज़ भी देखनी होती है। तो अगर ब्रॉडर उसमें देखें, मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब को लीगल मैदान में किसी भी किस्म की जो है दिक्कत का, मुश्किल का, चैलेंज का सामना है। उनके लिए मसनूई मुश्किलात पैदा की गई हैं जिस पर वो कहते हैं ना मरहलावार हावी होते जा रहे हैं। जनाब फिजा साहिबा। ठीक है, ठीक है जी। डोगर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो तहरीक इंसाफ को ये पार्लियामेंट में वापस जाने का मशवरा दे दिया है, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगी। अब ये जो तहरीक इंसाफ है, हम कह सकते हैं कि उनके लिए ये मामला जो इस्तीफ़ों की मंजूरी का एक हम कह सकते हैं कि बड़ा एक नया इम्तिहान बन गया है। यकीनन ये एक इम्तिहान तो है, और इसमें जब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, जो आखिरी बार खान साहब पार्लियामेंट में आए, और वो मीटिंग मैंने ही बतौर चीफ विप कंडक्ट करवाई थी, और उसमें मेजॉरिटी जो मेंबर्स हैं उनका यही ख्याल था कि हमें हाउस में रह के अपना रोल अदा करना चाहिए और इनको हाउस फ्री हैंड नहीं देना चाहिए। अपोजिशन लीडर हो, फिर चेयरमैन नैब की तैनाती हो या इलेक्शन कमीशन का मेंबर हो, मेरा अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था। लेकिन क्योंकि लीडर इमरान खान साहब है, ये पार्टी और ये सीटें उनकी अमानत है, और ये कहीं मिसाल नहीं मिलती कि 126 के 26 MNAs ने 1 मिनट के अंदर अपने इस्तीफ़े क़यादत के हाथ में पकड़ा दिए हों। ये कई बड़ी मिसाल है। तो लेकिन वक्त के साथ ये एक पॉइंट ऑफ व्यू आज भी मेरी पार्लिमानी पार्टी में मौजूद है कि हमें पार्लियामेंट का दरवाज़ा नहीं छोड़ना चाहिए था। पार्लियामेंट जो है वो एक डिबेटिंग हाउस है और वो कॉमन फोरम है, और पाकिस्तान की पूरी कौम का एक वो नुमाइंदा फोरम है जहाँ बैठकर हम बात कर सकते थे। हम बाइकआउट कर सकते थे उसकी प्रोसीडिंग का, क्योंकि हमने उनको फ्री हैंड दे दिया। ठीक है। तो अभी इस पे बात होनी है। मुमकिन तौर पर एक पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग दोबारा बुलाई जाएगी और फिर उसमें कॉन्सेंसस होगा, और उस कॉन्सेंसस के नतीजे में जो भी फैसला हमारे लीडर इमरान खान साहब करेंगे, हम सब उनके पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं कि ये पार्टी का फैसला है, क्योंकि ये सीट भी पार्टी की है, इमरान खान की है, और सब ने अपने लीडर पे एतमाद का इजहार किया और उन्होंने इस्तीफे दे दिए, पहले भी इस्तीफे दिए, और हम उसके पाबंद हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़िम आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद आमिर डोगर साहब और आमिर ज़िया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो तहरीक इंसाफ ने जुमे के दिन महंगाई के खिलाफ पूरे मुल्क में जुलूस निकालने का ऐलान किया, और इमरान खान साहब ने जो हफ्ते से हकीकी ज़ादी तहरीक शुरू करने का भी ऐलान किया है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से माजी की तरह रुकावटें अगर डाली गई तो आपको क्या लगता है कि हालात किस तरफ जाएंगे? ये जो सियासत है ये इंतशार की जानिब तो नहीं जाएगी? क्योंकि कल ही राना सनाउल्लाह साहब मेरे प्रोग्राम में थे और उन्होंने ये बात कही है बाकायदा। मैंने पूछा कि 25 मई वाले वाक़यात दोबारा हो सकते हैं, जिस तरह या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ख़वातीन के साथ किस तरह बदतमीज़ी की जा रही थी। उन्होंने कहा उस दिन तो कुछ भी नहीं हुआ था। आप ये समझें कि 25 मई को कुछ भी नहीं हुआ था। अब अगर ये आएंगे तो जो हम करेंगे आप देखिएगा। जो खैर जो है हमारी सियासत में एक रवैया है मौला जट वाला बड़के मारने का, वो अपनी जगह चलता रहता है। मतलब उसमें कोई हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। लोगों की ज़बान के आगे मैदान है, वो दौड़ाते चले जाते हैं, तो वो ठीक है दौड़ा रहे हैं। लेकिन 25 मई और आज के हालात में फ़र्क है। एक बड़ा बुनियादी फ़र्क ये कि पंजाब हुकूमत जो है अब वो PTI और उसके इत्तेहादी के पास है। पहले जो था आप याद करें कि उस ज़माने में जो है जब पंजाब में उनके लोग जमा होने शुरू हुए थे तो वहीं पर उन पर जुल्म व तशद्दुद का आगाज़ हो गया था, पंजाब में ही हो गया था। तो कम अज़ कम वो सफ़र जो होगा, जो खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िला आ रहा होगा, जो पंजाब से आ रहा होगा, आज़ाद कश्मीर से आ रहा होगा, गिलगित बल्तिस्तान से आ रहा होगा, वहाँ पर 4 यूनिट्स में इमरान खान की हुकूमत है। तो वहाँ पर आप देखिएगा कि मतलब है कि एक मोबिलाइजेशन जो होगी पहले से ज़्यादा होगी, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो भी अच्छे रहनुमा या जो अच्छे वो होते हैं सियासी दिमाग होते हैं, वो कन्फ्रंटेशन की तरफ कहते हैं ना एकदम जाने की तैयारी नहीं करते, बात नहीं करते। हुकूमत भी नहीं करती और जो है वो इस खिलाफ को भी नहीं करना चाहिए इस तरह से। तो हुकूमत जो है अगर वो एक इंस्टिगेट कर रही है, वो तो वही वाली बात है ना कि आप करके दिखाएं फिर हम आपको देखते हैं। तो उसमें बाद औक़ात जो है जो पोजीशंस होती हैं वो बड़ी रिजिड हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में जो राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ है वो प्रोवोक करने वाला है कि जनाब आप करके दिखाएं। अच्छा, उसमें ज़ाहिर है कि मैं बहुत सारे लोगों की नाक़िस राय है कि जनाब इमरान खान साहब ने इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया है और उसमें उसकी पोस्चरिंग के ज़रिए अगर वो कहते हैं ना कि बगैर गोली चलाए अगर उनको अपने मकासद मिल सकते हैं तो मिले, और अगर वो फिर मैदान में आते हैं, देखिए वो भी एकदम नहीं कह रहे कि मैं आगे कोई क़यामत बर्पा करने जा रहा हूँ, वो तो एक तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। और तहरीक जो होती है सियासी, वो कोई
T20 का मैच नहीं होता कि सुबह शुरू हुआ और शाम उसको मुझे नतीजा चाहिए। उसमें भी चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली बिल्टअप होती हैं, बाद औक़ात वो जमूद पे जाती हैं, दोबारा बिल्डअप होती हैं। तो इसमें हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जी वो कहते हैं ना कि एकदम 24 घंटे में नतीजा निकलेगा। तहरीक होगी, चलेगी, उसमें एहतजाज भी हो सकता है, उसमें स्ट्राइक भी हो सकती है, उसमें मुजाहरे भी हो सकते हैं, धरना भी हो सकता है, छोटा धरना भी हो सकता है, तवील, ये मुझे नहीं पता स्ट्रेटेजी तो आमिर डोगर साहब बताएंगे आपको, लेकिन बहुत सारे इम्कानात हैं। डोगर साहब की तरफ चलते हैं। मगर मुझे एक जुमला और कहने थे, मुझे डोगर साहब जी आमिर ज़िया साहब, मैं कहते इससे पहले जो डोगर साहब फरमा रहे थे पार्लियामेंट में जाने वाली बात कौमी असम्बली में, देखिए अब अगर जाते हैं कौमी असम्बली के अंदर दोबारा से, मतलब ये अगर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो बात ये कि वो जो वही बात होगी कि लेजिटिमाइज कर रहे होंगे इस पूरे सेटअप को, और जो अभी तक पीटीआई ने बड़ी कुर्बानियों के बाद एक नैरेटिव बिल्ड किया है उसको धचका लगने का इम्कान है। क्योंकि इमरान खान के अभी जो हमें पोस्टरिंग से ही लगता है कि वो समझते हैं कि जी मंजिल करीब है, जब आप वहाँ जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि अगर अक्सरियत का यही वो रहा मतलब है जो नंबर्स हैं, तो उसमें पीटीआई कानून साजी रोक तो नहीं सकेगी उस तरह से जाकर कि अगर आप देखें कि कौमी असम्बली में उनके पास अगर ज़्यादा वोट्स हैं, लेकिन ठीक है एक राय हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस स्टेज पर इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी इमरान खान साहब के लिए, उनके कॉज के लिए, और उसमें इस हुकूमत को जो है फ़ायदा मिलेगा और वो कहेंगे जी इमरान ने यू टर्न ले लिया एक मरतबा फिर, और इमरान खान को हम लोगों ने अब तो अगस्त तक बैठे हुए हैं, और अगर अगस्त तक ये लोग बैठे हुए हैं तो फिर जो पाकिस्तान के साथ होगा वो हमें नहीं पता। जी ठीक है डोगर साहब, आप आमिर ज़िया साहब को सुन रहे थे, आप उनकी बात से मुत्तफिक हैं, अग्री करते हैं? जी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है आमिर ज़िया साहब ने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और इनकी बात को मैं असम्बली में जाने वाली को सेकंड करता हूँ कि अब वो वक्त गुजर गया, अब किसी सूरत में भी हमें असम्बली में अब नहीं जाना चाहिए। अब जो पिछले 5-7 महीनों में 5.5 महीनों में जो एक इनकलाब आया है, जो अवाम में शऊर आया है, और जो ठाठे मारता हुआ समंदर इमरान खान के साथ खड़ा है, तो अब वो मामला उनको लेजिटिमेट करने वाला वाकई होगा। और अब जब तकरीबन अब 10 तारीख को 6 माह हो जाएंगे और अब तो फाइनल राउंड में चीज़ें चल रही हैं और आखिरी ओवर्स का मैच रह गया है, तो अब हमें किसी सूरत में अब असम्बली में बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब हम जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल जो तहरीक की बात है कि वो तहरीक कोई T20 का मैच नहीं होता, हमारा मुतालबा यही है, हमने बातदरीज प्रेशर अपना बढ़ाना है कि इन 5.5-6 माह में आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए, आप और हम चलते फिरते ज़िंदा इंसान हैं, हम मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अमीर आदमी है, गरीब आदमी है, वो किसान है, मज़दूर है, सनतकार है, काश्तकार है, हर शख्स रो रहा है। आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपकी लेबर बेरोज़गार हो रही है, और महंगाई का तूफ़ान है, और उसमें आए रोज़ जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा और बिजली की कीमतों में इजाफ़ा, और अभी 300% गैस की कीमत में इजाफ़ा होने जा रहा है, और रुपया आपका हर रोज़ मार खा रहा है। तो ये तमाम अवामिल हैं जो मजमूई तौर पर मिलकर वो राय आमा हमवार कर रहे हैं कि अब कौम का ये मुतालबा है कि अगर इस मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आपने लाना है तो वो लाजिम है सियासी इस्तेकाम के साथ, और सियासी इस्तेकाम के लिए हमारा मुतालबा है कि ये चोर दरवाजे से आए हैं, इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये 13 जमातों ने इकट्ठे होकर शब खून मारा, 20 हमारे MNAs तोड़े, उनको लोटा बनाया, सिंध हाउस में मंडी लगी, और रजीम चेंज के नाम पर फॉरेन फंडिंग हुई और ये हुकूमत बनी, और ये तय हो गया कि इस हुकूमत को, इन लोगों को पाकिस्तान के लोगों से कोई सरोकार नहीं था, इनका कोई मफाद नहीं था कि इन्होंने इस मुल्क की बेहतरी करनी थी। ये जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए और अपनी अयाशियों के लिए,
कल 2 मेंबर्स और एक्सटेंड किए हैं इस कैबिनेट में, 72 मेंबर्स की कैबिनेट हो गई है। आमिर ज़िया साहब, आप डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, इन्होंने एक अहम पॉइंट उठाया कि जी मईशत तब तक स्टेबल नहीं हो सकती जब तक ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है ये ख़त्म नहीं होगा। मतलब सियासी जो इस्तेकाम है बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अब जिस तरह इमरान खान साहब उन्होंने भी कमर कस ली है, वो जलसे करते हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं, आवाम में वो मकबूल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंतखाबात में ना जाने की वजह भी आपके सामने है कि जी पता है कि इमरान खान साहब जीत जाएंगे। अब इमरान खान साहब सड़कों पर आ रहे हैं, ये निकलेंगे बाहर, धरना होगा, क्या होगा, आगे की जो सूरत हाल होगी, अब इसके बाद होगा क्या? फिर आपको क्या लगता है कि इस्तेहकाम की तरफ मामला जाएंगे या खुदा ना खासा मजीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे? अपना दोबारा सवाल मैं रिपीट करूंगी, लास्ट में आपने जब बोला कि ये मामला खराब होते नहीं होते, शेख रशीद साहब की बात भी मुझे याद आ गई। इधर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम इनको देख लेंगे, उधर से शेख रशीद साहब भी तो इस तरह की बातें कर रहे हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा मामला खराब हो सकते हैं, सितमगर हो सकता है, खूरेजी हो सकती है। तो मामला खुदा ना खासा बहुत ज़्यादा खराब होगा, कंट्रोल कौन करेगा? देखिए, इम्कानात तो बिल्कुल हैं। जब आप समाज के अंदर आप मतलब कोई भी चीज़ करते हैं, हरकत करते हैं, एक वो कहा जाता है ना कि अगर आपको नई चीज़ तख्लीक करनी है तो पुरानी चीज़ को तोड़ना होता है, उसको ख़त्म करना होता है। मैं कल आपको मिसाल दूं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि जी पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है सियासी इस्तेहकाम और दूसरी है कि IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद करना। अब सियासी इस्तेहकाम यहाँ पर क्यों नहीं है और कब से ख़त्म हुआ? सियासी इस्तेहकाम उस वक्त से ख़त्म हुआ कि जब से हमने देखा कि महलाती साजिशों के ज़रिए और एक कहते हैं ना गैर मकबूल हुकूमत को इस मुल्क में मुसल्लत किया गया, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को मुसल्लत किया गया। उसकी वजह से हम देखते हैं कि मुल्क में एक पूरा जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वो फैल गई और उसकी वजह से लोग जो हैं उनमें बेचैनी आई, लोगों में सवालिया निशान बने और सरमायाकार और जो सरमायादार हैं, ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो जो थे उनका भरोसा उठ गया इस पूरे निज़ाम पे से। फ़िज़ा के इसमें हमारे इदारों को एक किरदार अदा करना पड़ेगा। सियासतदान जो है वो नाकाम हो गए मिल बैठ के मसला हल करने में। इसमें आपकी जुडिशरी और आपकी पाक फौज और दीगर इदारों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा कि इस स्टेलमेट को तोड़ें और मुल्क में एक फ़ज़ा बनाए जिसमें आम इंतखाबात मुनसिफाना तौर पर हो सकें, ऐसे इंतखाबात जिसमें सबकी पार्टिसिपेशन हो। जब तक आप इस तरफ नहीं बढ़ेंगे और फौरी नहीं बढ़ेंगे, इस चीज़ के लिए आपको कल बढ़ जाना चाहिए था। ठीक है, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।